नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है वो गर्म मुद्दे पर जो कि बार बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल पैदा करता है और वो मुद्दा है कि आखिर नेताओं की जासूसी कर कौन रहा है और वो जासूस है कौन। आज एक बार फिर से विधानसभा के परिसर में इस तरीके के आरोप गूंजे कि कांग्रेस के नेताओं की जासूसी कराई जा रही है। ये पूरा सत्र मुद्दों की गर्माहट से तपा हुआ है, लेकिन इसमें एक अहम मुद्दा नजर आ रहा है कि आखिर जासूस है कौन। क्या कुछ कहा है नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। गंभीर लापरवाही है, सरकार गंभीर नहीं है। हमें तो ये शंका है कहीं सरकार कहीं दूसरी जीरम घाटी घटना को अंजाम देने के हिसाब से तो हमारी जासूसी तो नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर सरकार गंभीर क्यों नहीं है कि इस प्रदेश में इतनी बड़ी घटनाएं हो चुकी है और एक पार्टी के मुखिया के ऊपर इस तरह से जासूसी और रेकी करना क्या संदेश देना चाहती है। इसलिए कई बड़ी घटना को अंजाम भी देने के कहीं फिराक में तो नहीं है, कहीं दूसरी जिरम घाटी घटना को अंजाम देने के फिराक में तो नहीं है इस सरकार। इसलिए ये गंभीर विषय है, सरकार को इस पे गंभीरता से जांच करनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम सबके मोबाइल सर्विलांस में ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ बगल में खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब आप ही लोग देखें, जैसे पत्रकार हैं, पत्रकार वार्ता में केवल पत्रकार खड़े होते हैं, लेकिन जिलेबी के लोग बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं, मेरे ही बगल में खड़े हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, ये सरासर विपक्ष का झूठा आरोप है। सरकार को बदनाम करने की इनकी साजिश है। किसी का भी मोबाइल सर्विलेंस में नहीं है, किसी प्रकार की कोई जासूसी न भारतीय जनता पार्टी कराती है, न कराने में भरोसा रखती है। ये केवल और केवल राजनीतिक वाहवाही के लिए अभी जो इनकी नगरीय निकाय और पंचायतों में जो जनता ने इनको नकार दिया है, ये अपने नकारापन को छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। भूपेश बघेल जी एक साल में लगातार चुनाव हार रहे हैं। उनका जनाधार कितना है ये पाटन के चुनाव के बाद भी दिख गया। लेकिन अब उनको खबरों में रहना तो कुछ आरोप लगाना, ये इसमें कोई गंभीरता नहीं है। दीपक बैद जी हो या भूपेश बघेल जी हो, सिर्फ खबरों में रहने के लिए, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, ये खबरों में बने रहने के लिए आरोप है और कुछ नहीं है, इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं। तो सुना आपने नेताओं ने क्या कुछ कहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से हमें सुनने को मिल रहा है और चर्चा जब विधानसभा में मुद्दों की होती है तो ऐसे समय में शायद जासूसी इस बात की भी हो रही होगी कि कौन सा मुद्दा कब उठाया जाना है। इसके लिए शायद प्रिपेयर होने के लिए भी जासूसी की जाती होगी, लेकिन विपक्ष के लिए यह अहम मुद्दा है और इसीलिए इसका सीधा आरोप वो सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले में हमारे साथ रहेंगे, हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस मामले को बीजेपी का पक्ष समझाने के लिए मौजूद है रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि विधानसभा में मुद्दों की बाढ़ है और जब मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो विपक्ष को ये लगता है कि उनके मुद्दों को उठाए जाने के चीज़ों को, प्रक्रियाओं को लेकर भी उनकी जासूसी हो रही है। एक एक करके पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। शिव सिंह ठाकुर जी की ओर ही सबसे पहले चलेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता की भूमिका में शिव सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं, भूपेश बघेल जी के करीबी भी हैं तो उनसे बेहतर ढंग से पहले समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या, कांग्रेस कहना क्या चाहती है। शिव जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है?
नमस्कार मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर विपक्ष को डर क्या सता रहा है? क्या जासूसी हो जाएगी आप लोगों की? ऐसा कौन सा काम कर रही है कांग्रेस जिसकी जासूसी करना चाहेगी सरकार? देखिए मोहन जी, कांग्रेस कभी अंग्रेजों से नहीं डरी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरने वाली नहीं है। नंबर वन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार, वो खुद डरी हुई है हमारे कांग्रेस से। इसीलिए वो पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के यहाँ की जासूसी कराई। उसके बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गए एलआईवी अभी जांच एलआईवी, जब भी वो कोई भी स्पीच देते हैं, कुछ भी भाषण देते हैं जब भी, तो उनके अगल बगल में एलआईवी खड़ी हो जाती है। तो कांग्रेस जो है, भारतीय जनता पार्टी जो विष्णुदेव जी की सरकार है, वो जिस प्रकार से अभी हमारा जिला पंचायत का चुनाव है, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव, जनपद अध्यक्ष के चुनाव में जहां जहां हमारे लोग बहुत कायद यात्रा में जीते हैं, वहां पे हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनना जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, त्रिस्तरीय पंचायत में जिस तरीके से ग्रामीण जनता ने इनको जो है करारा हार का सामना करना पड़ा है, उससे विष्णुदेव जी की सरकार बौखला गई है और अपने खरीद फरोख्त में लगी हुई है। वो ये देख रही है कि कौन जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आ रहा है। बस्तर से, सरगुजा से, जहां जहां हमारे लोग जीते हैं, वहां हमारे जहां अध्यक्ष बनने के चांस है, जिला पंचायत अध्यक्ष। और तो ये सब जासूसी इसीलिए करवा रही है कि नगरीय निकाय में तो इन्होंने जिस एन के प्रकार इन्होंने अपना नगर निगम जीत लिया, लेकिन ग्रामीण में जिस तरीके से कांग्रेस को बहुमत मिली है, जिससे विष्णुदेव जी की सरकार जो है बौखला गई है, और वो इस प्रकार से जासूसी करके हमारे अध्यक्षों को, हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को ये जो है दबाव डाल के, प्रलोभन डाल के अपने तरफ करने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये डरी हुई है विष्णुदेव जी की सरकार। और हम कांग्रेस जो है मजबूती से जो है इनके खिलाफ मजबूत विपक्ष के रूप में अभी हमने बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया, ईडी भेज रहे हैं। मतलब कांग्रेस को ऐसे तो ये अपने जो इन्होंने जो वादा करके आया है, जो लाइन ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो सब हो नहीं रहा है। लाइन ऑफ ऑर्डर फेल हो गया है, चाकूबाजी हो रही है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, जिसमें ये लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ईडी के जैसी ईडी का डर दिखा रहे हैं। हमारे इनके यहाँ करोड़ों का 5 स्टार 150 करोड़ का जो इनका बना हुआ है कार्यालय, इधर एकात्म परिसर में जो 100 दुकानें बना दी है, अवैध 1 रुपए फुट में लेके व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये सब चीजें को जनता को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है हमारे ऊपर इन लोग हमला कर रहे हैं। खुद इनके जो है बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा। अभी देखिएगा आप, जिस प्रकार से ये सरकार चला नहीं पा रहे हैं, केवल हमारे लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और विपक्ष को लगता है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, और आमतौर पर लोकतंत्र में विपक्ष वो आवाज़ होती है जो कि जनता की ओर से सामने आती है। ऐसे में उनकी घेराबंदी, उनकी जासूसी कितने हद तक जायज़ है? और इस तरीके के आरोप जब सत्ता पक्ष पर लग रहे हैं तो सत्ता पक्ष का क्या कहना है, जान लेते हैं। रविंद्र जी, ये तो गंभीर आरोप है, और इस तरीके के आरोपों से ये भी लगता है कि कहीं विपक्ष के मुद्दों का डर तो नहीं सता रहा है सरकार को, इसलिए ये सारी चीजें कराई जा रही हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम गलत आरोप, पूर्णतः निराधार आरोप। हम ना कोई जासूसी करवा रहे हैं, ना करवाने की हमको आवश्यकता है, क्योंकि ना तो अभी लोकसभा का चुनाव है, ना विधानसभा का चुनाव है, और ना ही क्या कहते हैं हम में कोई अंतर कला है जो हम मतलब इनका जासूसी करा के उसका कुछ राजनीतिक लाभ ले। भाई जासूसी कराएंगे तो कुछ राजनीतिक लाभ होगा, तभी तो कराएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एकदम 54 सीट हमारे पास है, कंफर्टेबल मेजोरिटी है हमारे में। यहाँ सब सुशासन की तरह इतना अच्छे से चल रहा है, इनके कोई मतलब नहीं है ये जासूसी कराने से। रही बात, मैं 2-4 चीजें बोल देता हूँ, बिल्कुल सिलसिलेवार जवाब देता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता का। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? तो फिर क्यों ईडी और सीबीआई को सहयोग नहीं करते भैया? जब वो आती है तो करना चाहिए ना। अंग्रेज से नहीं डरे, इनसे क्यों डरते हो? उनसे सहयोग करना चाहिए। आप बोलते हो क्या कहते हैं
भूपेश बघेल जी की मैं जब पत्रकार वार्ता करता हूं तो एलआईबी खड़ी रहती है, हमेशा एलआईबी खड़ी रहती है। आप जो बोल रहे हो उसको दुनिया देखेगी, तो आप जो बोल रहे हो उसको एलआईबी लिख के क्या करेगा? वो तो टेलीकास्ट होता है, हम भी देखेंगे यहाँ से बैठ के। तो उसमें जासूसी की कहां से बात आ गई भाई कि आप मतलब पत्रकार वार्ता करोगे, एलआईबी खड़ी रहती है। एलआईबी आंतरिक सुरक्षा के लिए है और सब जगह खड़ी रहती है वो, तो और आप ही के पास खड़ी नहीं रहती। हम लोग भी प्रदर्शन करते थे तो एलआईबी के लोग रहते थे, लेकिन हमने कभी भी जासूसी का आरोप नहीं लगाया। इसके साथ साथ जिला पंचायत में बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता लोग, अफसोस होता है भैया, और ये आत्मउग्धता के शिकार होते हैं, इसलिए और ज्यादा अफसोस होता है। ये क्या कहते हैं कि मतलब जिला पंचायत में हमारी शानदार प्रदर्शन है, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष 80% हम जीत के आए हैं, आज बनने भी लग गए हैं। आप देख लो कहां से आप लोग कहां से सोच रहे हो कि कितने लोग आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गए, कहां से जीत के आ गए। ईवीएम को आपने नकार दिया, नगर निगम में बोले आप वहां इन लोगों ने धांधली करके जीत लिया 10 में 10, जो क्लियर दिख रहा है। अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने नहीं है तो आरोप लगा रहे हैं। जासूसी नहीं हो रही, इनके दिमाग में ना शंका है और उनका दिमाग भ्रमित हो गया है, इसलिए अनर्गल रूप से बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे बुखार हो जाता है ना तेज तो आदमी बड़बड़ाता है, वैसे ही राजनीतिक बुखार के शिकार हो गए कांग्रेस के लोग। इनका कोई इलाज नहीं है कि लुकमान के पास भी नहीं। मैं एकदम क्लियर कट कह रहा हूं, किसी प्रकार की जासूसी की न तो आवश्यकता है, न हम भविष्य में करेंगे, न करना चाहते, क्योंकि लोकतंत्र पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है, जनता के लिए काम करते हैं, जिता के लाती। तो हम आपकी जासूसी करके क्या करेंगे बताइए? ठीक है, बिल्कुल चलिए जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग भी होती है। एक राजशाही से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार जानकारियां रखती है, बहुत धीरे आ रही है हो आपकी। सकता है ये जानकारियां रखी जा रही हों, उसे जासूसी का नाम दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है? क्या भैया, जानकारी जो है सार्वजनिक है। इनके अंदर घुस के यदि जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का कोई इच्छुक होगा तो चोरी छिप के क्यों दीपक बैस से मिलने जाएगा? जाएगा तो दिलेरी से जाएगा ना। हम क्यों उसको क्या कहते हैं राडार पे रखेंगे, अपने टारगेट पे रखेंगे, कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं मिलने आ रहा है? अरे चोर है क्या? जो जनप्रतिनिधि चुन के आए सदस्य दिलेरी से मिलने जाएगा दीपक बैस से, सब देखेंगे। हमको उसकी जासूसी करने की जरूरत ठीक है, सबसे बड़ी बात है। शानदार हमने जीत किया है जिला पंचायत में भी, नगर निगम में। आप रोते रहिए, आप आरोप लगाते रहिए, गलत है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए क्योंकि आप हमको लोगों के पास, जासूसी लेकिन में कोई मनीष वोरा विश्वास जी की नहीं एक है। टिप्पणी ले लेते हैं। मनीष जी, विधानसभा चल रही है, रोज नए मुद्दे उठ रहे हैं और उस बीच ये जासूसी आवाज की कम बात आ रही आ है, जाना। मोहन जी आवाज कम आ रही मेरे को। जी बिल्कुल, हम इस टेक्निकल चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मनीष जी से जब तक मैं सवाल ले लेता हूँ। मनीष जी, ये मुद्दों की गर्माहट के बीच जासूसी का आरोप, क्या ये सदन के चलने के दौरान हो रहा है या फिर ये प्रक्रिया का हिस्सा है? चीज़ें सार्वजनिक हो गई हैं इसलिए जासूसी जैसी बात उठ रही है, क्या कहता है आपका अनुभव? देखिए मोहन जी, मुझे लगता है जब जब विपक्ष में जो भी दल रहता है वो इस प्रकार के जासूसी करने के, फ़ोन टैपिंग के, कॉल रिकॉर्डिंग के और इस प्रकार के आरोप लगाते रहता है। और ये मुझे लगता है अभी वर्तमान में भी जो कुछ चल रहा है उसमें जिस बात को लेकर के ये पूरा मुद्दा उठा है वो था दीपक बैस के घर पे जो पुलिस के कुछ लोग खड़े थे उसको लेकर के जो बातें आई थी, उसी को लेकर के ये पूरा प्रकरण उठाया गया है। मुझे लगता है ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि कोई ऐसी बड़ी घटना हो। अभी दीपक बैस जी ने, मैं देख रहा था उनकी बाइट, एक बड़ा आरोप लगाया कि दोबारा झीरम करने का प्रयास कर रही है सरकार। बड़ा गंभीर आरोप है, इस पर जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और यदि संभव है और यदि भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है इस पर जो है वो एक विधायकों का दल बना करके इसकी जांच करवानी चाहिए कि इतना बड़ा आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, दोबारा झीरम करवाने का आरोप, ये बड़ा आरोप है, इसको समझना होगा और इसकी गंभीरता को भी समझना होगा। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आरोप कितनी सत्यता है कितना नहीं है ये बात का विषय है, लेकिन इस प्रकार का आरोप लगना निश्चित रूप से चिंतनीय है, क्योंकि इस प्रकार के आरोप, देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना और वो लगा रहे हैं, मगर इन आरोपों को जनता के सामने सच लेकर के जाना, ये मुझे लगता है सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी है और उसको इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई स्थितियां हैं और जिसको लेकर के विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इस प्रकार का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए और विधायकों का एक दल बना करके उसमें जांच करवाई जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट जो है मुझे लगता है सार्वजनिक की जानी चाहिए कि वास्तव में उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है
और क्यों ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिसमें विपक्ष दल के प्रमुख अध्यक्ष को जो है इस प्रकार के आरोप लगाने की स्थितियां निर्मित हुई, क्यों उसके घर के सामने में पुलिस खड़ी थी, क्यों रेकी हो रही थी, ये सारी चीज़ों के जवाब निश्चित रूप से पब्लिक डोमेन पे आना चाहिए। जनता के मन में देखिए सरकार बहुत अच्छी चल रही है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, विष्णुदेव साहब बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इससे भी इंकार करने को कोई तैयार हुआ है। लेकिन मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पर इस प्रकार के आरोप जो है वो कहीं ना कहीं आपकी छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से जांच होना चाहिए और सरकार को बड़ी दिलेरी के साथ सामने आकर के इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि हाँ, यदि आप पर ये आरोप लगा रहे हैं तो इसके लिए हम विधायकों की एक कमेटी बनाते हैं जो इसकी पूरी जांच करेगी। लेकिन सरकार पे ही आरोप है और विधायकों की कमेटी जांच, कितनी हद तक सच्चाई तक कुछ पहुंचने की संभावना है क्या ऐसी जांचों से? जासूसी जैसे मामलों की तह तक कैसे पहुंचा जा सकता है? देखिए मोहन जी, मैंने इसीलिए कहा, मैंने ये नहीं कहा किसी प्रशासनिक अधिकारी से जांच करा दी जाए, मैंने कहा विधायकों का दल बना के। विधायकों का जब दल बनता है विधानसभा के अंदर से तो उसमें सभी दल के लोगों को शामिल किया जा सकता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस के भी और अन्य दल के भी जो नेता वहां पर सदस्य हैं उनको भी शामिल करके एक कमेटी बनाई जा सकती है जो इस बात की जांच करे। मैंने इसीलिए किसी प्रशासनिक अधिकारी या न्यायिक जांच इस प्रकार की कोई बात नहीं करी, मैंने इसीलिए कहा कि विधायकों की कमेटी बना करके इसकी जांच करवाई जाना चाहिए और सच जनता के सामने लाया जाना चाहिए। इस बात को बड़ी प्रमुखता से मैं फिर से कहूंगा कि सच जनता के सामने लाया जाना चाहिए, ये दोनों ही दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। रविंद्र जी को जोड़ना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर जांच करा दिए आप। देखिए दीपक बैद जी ने जो कहा कि दूसरी झीरम घाटी हो सकता है, राजनीति इतना पतन की ओर हो गया है कि इस तरह की बात की जाए। वो क्या कह रहे हैं उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। और क्या कारण होगा, ये आरोप क्यों लगा रही है कांग्रेस, आपको क्या लगता है? मैं दोनों में आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है 5 साल इनकी सरकार रही, अभी 1.25 साल की सरकार है। झीरम घाटी, इनके नेता मारे गए, भूपेश बघेल ने कहा था जेब में मेरे मतलब सबूत है, इनको जांच कर लेना था, निकाल लेना था कौन दोषी है, आज ये बात नहीं उठती। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इनके दिमाग में, इनकी मानसिकता में मतलब शंका भरा हुआ है, इसलिए अनर्गल बात करते हैं। दोबारा झीरम घाटी हो जाएगा। 5 साल आपको मौका लगा था, आपके नेता मारे गए थे तो कर लेना था जांच, किसने हाथ बांधा था आपका, सच का सच सामने आ जाता, क्यों नहीं की कांग्रेस। और आज फिर सरकार चली गई तो फिर आरोप लगाते हैं कि दोबारा झीरम घाटी। राजनीति में एक भी मौत राजनीति के पतन का संकेत है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। और ये ना इनके मानसिक दिवालियापन को ये करता है। मैं मनीष जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं क्योंकि मैं इस बात को कहना चाह रहा था, उन्होंने उस बात को कहा। और विधायकों की दल की जांच बिल्कुल जिससे कराना है करवा ले, सरकार भी करवा सकती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनके दिमाग का शक है ना, हम जांच भी कराएंगे तो ये शक करेंगे क्योंकि ईवीएम में हम जीतते तो शक करते हैं, बैलेट से जीतते तो शक करते हैं। शक का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं। कांग्रेस तो पूरे तरह ग्रसित हो चुकी है इस शक के बीमारी से। तो हम कराएंगे भी ना तो इनको भरोसा नहीं होगा। और इनका समय था, इनको जिम्मेदारी से कर लेना था। झीरम की आज बात नहीं उठती। फिर मैं दीपक बैज के उस बयान की निंदा करता हूं जिसमें उन्होंने कहा दूसरा राजनीति किस तरह घटनाक्रम हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। ना हम विश्वास करते कांग्रेस करती होगी, इसलिए उन्होंने जांच नहीं कराई और इंतजार कर रही है कि इस तरह के आरोप लगा के केवल राजनीतिक माहौल को खराब करें। ठीक है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है और कांग्रेस एक तरीके से फेस सेविंग के लिए इस जासूसी के हथकंडे को या मुद्दे को गरमा रही है। शिव सिंह ठाकुर जी, तथ्य क्या है? आप लोग संतुष्ट कैसे होंगे? अब सरकार पे ही आरोप है, जांच भी नहीं हो सकती, कौन करेगा जांच? सरकारी आरोप लगा रहे हो आप तो। देखिए मोहन जी, सबसे पहले बता दूं कि झीरम घाटी की घटना की जांच के लिए जब भूपेश बघेल जी सबसे पहले एसआईटी वाला मामला आया था, जो एनआईए ने जांच किया है, क्लोजर रिपोर्ट जब प्रस्तुत कर दिए, तो जब केंद्र से सरकार से बार बार क्लोजर रिपोर्ट की रिपोर्ट मांगे, जब केस खत्म हो गया इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दिया नहीं, फिर से स्टे कर दिया। जब भूपेश बघेल जी एसआईटी बनाए, इनके धर्मलाल कौशिक जी कोर्ट चले गए। जब भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की सरकार, जब मैं बोल लिया, आप मत बोलिएगा बीच में। तो जब भूपेश बघेल जी की सरकार ने जांच कराने की कोशिश की, तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोर्ट में जाकर जो है याचिका लगा देते थे, जांच करने नहीं दिए। 5 साल भूपेश बघेल जी को इन लोगों ने जांच करने नहीं दिया। केंद्र में इनकी सरकार थी, एसआईटी बनाया गया कि और एनआईए की रिपोर्ट मांगी गई। जब एनआईए तो जांच करने दिए ही नहीं। जब कोई अच्छा व्यक्ति जांच करेगा, जब पूरी एजेंसियां जो है, केंद्र की जितनी एजेंसियां हैं वो सारी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एजेंसियां हो गई है।
भारतीय अरे जनता भाई, पार्टी के आपके हिसाब से जीतू चल रही उम्मीदवार है। ने इनके यहाँ पे इनके FIR कराई, सरकार में तो केंद्र कोई सरकार घोटाला कहाँ होता ही गई? नहीं है। इनकी आपके सरकार राज्य तो सरकार बहुत को अच्छी है, जांच करना मोदी जी था, की सरकार FIR और भारतीय करवाते जनता हैं, पार्टी की झूठ सरकार बोलने बैठ तो जाते हो, पाक से जिम्मेदारी को निभाना है नहीं और आरोप कोई लगाना है। घोटाला और करते नहीं है, हाई कोर्ट में केवल यदि गए विपक्ष थे के लोग ही तो घोटाला इसमें करते मेरिट था, हैं। इसलिए स्टे इनकी हुआ। सरकार तो बहुत पाक कोई साफ है, अकारण स्टे नहीं कभी होता कोई है शिव घोटाला जी। नहीं की भारतीय जनता सबसे पार्टी की बड़ी राज्यों बात की है, आपको सरकार अपनी और जिम्मेदारी केंद्र की निभाना नहीं सरकार है। बहुत पाक और साफ है। बैंक क्या राग इसलिए लाफना बोल है, रहा हूँ मोहन कहाँ जी, जीरम घाटी ये का हमारे सबूत सारी एजेंसियां कौन से का जेब में रखा दुरुपयोग है? कर रही है। तोता वो जेब का जिस क्या हुआ? प्रकार से तोता जेब को फट गई, जेब कट गई कबूतर या जेब खुल गया? जो पिंजरे में बांध झूठ के बोलने एक एक करके बैठे हैं, रखे काम हुए मौका नहीं दूंगा करेंगे शिव जी रविंद्र जी, आप। इनकी बात तो हो जाए। चलिए वो मुद्दों पे आइए। क्या आप लोग जांच कैसे करने का संतुष्ट मौका होंगे? नहीं दिया। आरोप आप लोग ने लगा दिया शिव जी, अब ऐसे में चाहते क्या हैं आप लोग, कैसे ये चीजें आरोप रुकें? इसलिए लगा है कि एक एएसआई मोहन जी, एक एएसआई रैंक का व्यक्ति 12 घंटे तक प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर खड़ा था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। जब उसपे पूछा गया, उसको गन थाने में ले जाके दिया गया, गन थाने के स्टाफ से पूछा गया कि भाई ये आदमी यहाँ पे आपके कहने से संबंधित थाने को सूचना दी गई थी क्या? एक एएसआई रैंक का आदमी 12 घंटे तक प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के घर के बाहर दंतेवाड़ा का सिपाही क्या कर रहा था? जब उससे पूछा गया तो बोले मुझे एसपी ने आदेश, एडिशनल एसपी ने आदेश किया है, मैं यहाँ खड़ा हूं। तो भाई ये और कोई भी शासन प्रशासन, जब आपके प्रशासन अगर मान लो सरकार आदेश नहीं दे रही है, एक एडिशनल एसपी के कहने पे आप 12-12 घंटे तक बिना संबंधित थाने को जानकारी दिए आप प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? मतलब कुल मिलाकर ये है कि जिला पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें सभापति चुनना है, तो ये सब चीजों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पूरा समीकरण को बिगाड़ने के लिए ये डर रहे हैं। और बघेल जी की क्या जरूरत है फिर? चलिए, अध्यक्ष की समझ में आ रहा है कि कुछ कारण है, बघेल जी की क्या जासूसी होगी? वो उनको क्या पता करना क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बघेल जी से ही तो ये सरकार डर रही है। भूपेश बघेल जी से ही ये सरकार जो है, विष्णुदेव जी की सरकार हर मुद्दे पर बघेल जी के वही तो ईडी मतलब जनता को भटकाने के लिए देखते जाइए अभी किस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को लताड़ लगा रहा है, इनकी एजेंसियों को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है। 2-2 साल हो गया है, चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, केवल जांच 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 करते करते आज 13 महीने से ज्यादा हो गया है। दोनों को बताऊंगा पहले कारण क्या समझ में आ रहा है? ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में आमतौर पर आती थी। ठीक है, आप दोनों पास आएंगे। छत्तीसगढ़ में ये जासूसी की बातें क्यों आ रही है और ऐसा क्या होने जा रहा है कि जिसकी जासूसी कराई जाए? बोल रहा हूँ आपको, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है। मनीष जी से पूछ रहा हूँ मैं, मनीष जी से। जी मोहन जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजनीतिक रूप से यदि इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं तो इन आरोपों का सलूशन क्या हो सकता है? जो सवाल आपने शिव सिंह जी से किया था वही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ कि ठीक है, चलिए, आप बोल रहे हैं कि शिव जी आ रहा हूँ, मनीष जी से सुन लेते हैं, मनीष जी को सुन लेते हैं, कुछ बोल रहे हैं। जी सुन जी। देखिए, इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारी जासूसी हो रही है, तो आप इसका सलूशन कैसे चाहेंगे? इस बात को प्रमाणित कैसे करेंगे कि भाई जासूसी हो रही थी? इस बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ तो आपको जाना पड़ेगा ना कहीं किसी चीज़ को तो लेके आपको जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस बात को समझना होगा और इस दिशा में प्रयास करना होगा। जो बात मैंने कही कि यदि इस प्रकार के कोई आरोप लग रहे हैं, जासूसी हो रही है, फ़ोन टैपिंग हो रही है, कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है या आपका ऊपर अन्य तरीके से सर्विलांस किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, किसी फोरम में जाकर के आपको उन चीज़ों को जनता के सामने तो लाना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझना होगा और उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष और इनके चुनावों को लेकर के ये स्थितियां बन रही है, तो इस बात को भी समझना होगा कि यदि उन चीज़ों को लेकर के, देखिए, यदि आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो गलत है, तो मुझे लगता है कोई भी करे ना, कितनी भी जासूसी करे, हासिल क्या होना है उसको? यदि मैं पाक साफ हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है यार? एक नहीं 50 लोग जासूसी कर लें, क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे पास जब कुछ है ही नहीं, नंगा क्या नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा वाली बात है। जब कुछ है ही नहीं तो क्या? ठीक है शिव जी, आप कदम क्या उठाएंगे? आगे करने क्या वाले हैं आप? क्या नहीं है हमारे पास? नहीं, आगे कदम क्या उठाएंगे इस बात को लेकर? कहाँ जाएंगे? बोल रहे हैं ना, वोरा जी ने जो कहा है कि प्रशासन को, जो उन्होंने बोला हमारे पत्रकार ने
कि जो जांच है प्रशासन सामने आए ना, सरकार सामने आके घोषणा तो करे, कुछ कुछ बोल लेकिन कुछ उसकी नहीं, जांच चुप्पी पे आप साध लोगों ली को है, कहाँ भरोसा होगा? भरोसा चुप्पी होगा साध ली आपको? है। अरे जिला पंचायत में सबसे ज्यादा जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हमारे सदस्य जीते हैं, ठीक है। जनपद में हमारे सदस्य सबसे ज्यादा जीते हैं। चलिए। और आंकड़ों के साथ हमारे प्रवक्ता ने, मुख्य रविंद्र जी। प्रवक्ता ने आंकड़ों जी, के जी, जी। साथ दिया है भैया, कहां कहां हम जीते हैं, ये आंकड़ों के साथ अभी तक प्रस्तुत ठीक है। नहीं कर पाए हैं। रविंद्र जी, ये सब केवल हमारे पंचायत इतने चुनाव जीते को हैं। प्रभावित करने के लिए आप लोग कर रहे हैं, सीधा आरोप है। और ये हम आखिरी सेगमेंट में जवाब ले रहे हैं, तो एक समग्र रूप से जवाब दे दीजिए ताकि चर्चा आगे खत्म करें। हमारे जिला पंचायतों के नाम के साथ 80% चुनाव हमने जिला पंचायत में जीता है, तो कोई वो आरोप निराधार हो गया। एक बात ये कह रहे थे एएसआई घर के बाहर खड़ा था 12 घंटा। अरे जिसको जासूसी करना वो घर के अंदर जाएगा। इनके सुरक्षा कर्मी भी जो है ना, वो उस राज्य सरकार प्रोवाइड करती है, जासूसी उनसे नहीं करवा लेंगे क्या हम? जो सुरक्षा में लगे हुए जो सैनिक है, जो सिपाही है, उसकी नियुक्ति तो राज्य सरकार करती। जासूसी करवाना होगा तो उसको बोल के करवाएंगे। किसी को बाहर खड़ा करके जासूसी होती क्या? वो घर में घुस के करेगा। एकदम गलत बात है ये। मैंने कहा है मानसिक दिवालियापन की मतलब शिकायत हो चुकी है, इसलिए पढ़ा। ऐसा कोई बाहर खड़े होकर नहीं करता भैया जासूसी, बड़ा चुपके से करता है। तो इनका पूरा आधार गलत है, वीडियो शूटिंग हुआ है, जैसा उसको कदम नहीं पकड़ा गया है, उठाएंगे। जिला SI को पंचायत में भी जीता है, नगर निगम में चलिए जीता चलिए, है। ठीक है। ये चर्चा चलती रहेगी, विधानसभा चल रही है, इसलिए ऐसे मुद्दे गरमाते रहेंगे। और ऐसे मुद्दों का जवाब जब आता है तो शायद उस पर संतुष्ट कोई पक्ष हो जाए, इसकी संभावना भी कम दिखती है। लेकिन ये मुद्दा अपने आप में खड़ा है और तथ्य आएंगे तो एक बार और चर्चा इस पर हम कर सकते हैं। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।